नमस्ते जी। जो ये पैगंबरवाद है और जो गुरुडम है जो हमारे यहाँ फैला हुआ है कुछ सौ वर्षों से, ये वास्तव में दोनों ही एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं और दोनों में बड़ी समानताएं हैं। पैगंबरवाद जो मुसलमानों का, ईसाइयों का जो चला और वर्तमान में जो हमारे यहाँ जो अनेक गुरुओं ने कुछ सौ वर्षों से प्रारंभ कर रखा है, वास्तव में एक ही सिद्धांत के मानने वाले हैं, एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं मूल रूप से। तो किस प्रकार से वो एक ही सिद्धांत के अनुसार है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, उसमें ऐसा सिद्धांत है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो परमात्मा है, ईश्वर है, जिसे कि सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, सर्वोच्च सत्ता जो है उसके साथ मनुष्यों का एक सीधा सीधा संबंध है। उसमें किसी प्रकार का बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं है, और आत्माओं का, मनुष्यों का और परमात्मा का एक सीधा सीधा संबंध है। इसी प्रकार के विचार 2000 वर्ष पहले तक संसार भर में रहे हैं। भले ही कुछ मत पंथ उसमें अलग हो गए थे, चाहे वो पारसियों में रहा हो, चाहे यूनान में जिन दार्शनिकों ने उस काल में इस प्रश्न पर, परमात्मा के संबंध में प्रश्न पर विचार किया हो, तो वो सब के सब इस बात को स्वीकार करते थे कि मनुष्यों का और उस सर्वोच्च सत्ता को, जिसे वो संसार का संचालक आदि मानते थे, उसका जो एक सीधा सीधा संबंध है। उसमें किसी प्रकार का कोई बीच में मिडलमैन की आवश्यकता नहीं है, कोई बीच में किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस सिद्धांत को जो खंडित किया, इस सिद्धांत को जो तोड़ा और इस सिद्धांत के जो विपरीत सिद्धांत स्थापित किया गया, वो सबसे पहले किया गया ईसाइयों के द्वारा, जब उनके द्वारा ईसा मसीह को, जिसे वो गॉड मानते थे, उस गॉड का इकलौता पुत्र ईसा मसीह को घोषित कर दिया गया और उसका एकमात्र प्रतिनिधि ईसा मसीह को बना दिया गया कि उसके बाद उस गॉड से जुड़ने का माध्यम जो ईसा मसीह है, बिना उस प्रतिनिधि के ना उस परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, ना परमेश्वर को जाना जा सकता है, ना परमेश्वर तक पहुंच हो सकती है, और ना ही उस परमेश्वर से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात बीच में मनुष्यों में से ही उस एक मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण और इस रूप से बना दिया गया कि कोई उसके इक्वल नहीं हो सकता है, और उसका और परमात्मा का ही डायरेक्ट रिलेशन है। मनुष्यों का परमात्मा से, उस सर्वोच्च सत्ता से सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है बिना बीच में उसको लिए हुए। इसी प्रकार का, इसी सिद्धांत को और प्रगाढ़ किया और मजबूत किया मुसलमानों के द्वारा, मोहम्मद के द्वारा, जब मोहम्मद ने स्वयं को ही अपने आप को परमात्मा का, उसे जिसे वो खुदा कहता था, उसका पैगंबर बना दिया गया। और वहाँ भी इसी प्रकार का एक सिद्धांत बन गया कि उस खुदा से या उस सर्वोच्च सत्ता जिसे वो मानते थे, उससे अगर जुड़ना है तो वो केवल उसके पैगंबर के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। केवल पैगंबर के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, या उससे कुछ प्राप्त करना है, या उससे अपने न्याय की प्राप्ति करनी है, या और उसकी भक्ति आदि भी करनी है, तो वो केवल और केवल उसके उस प्रतिनिधि के माध्यम से हो सकती है। बिना प्रतिनिधि को बीच में लिए हुए उस सर्वोच्च सत्ता से किसी भी प्रकार का संपर्क और इससे किसी भी प्रकार की प्राप्ति जो वो संभव नहीं है। उसी सिद्धांत के आधार पर जो कयामत के दिन न्याय आदि की प्राप्ति है, वो भी केवल उसके माध्यम से ही हो सकती है, उसके बिना वो नहीं हो सकती। अर्थात एक प्रकार से जो मनुष्यों का जो सीधा संबंध सर्वोच्च सत्ता से हो सकता था, उस सीधे संबंध को हटा करके और बीच में मनुष्यों में से ही एक मनुष्य को उसका एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया गया कि वो एकमात्र प्रतिनिधि होगा, जिसे कहते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप केवल उस एक व्यक्ति को दे दी गई कि अब उससे सीधा संबंध जो उस सर्वोच्च सत्ता से किसी का नहीं हो सकता है बिना उसके प्रतिनिधि को बीच में लिए हुए। कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत, इसी प्रकार का प्रचलन जो है हमारे यहाँ, जो ये गुरुडम फैला,
कुछ सौ वर्षों से जो अनेकों गुरुओं की एक परंपरा चली और जिन्होंने नाम देना प्रारंभ किया, कान में मंत्र बताना प्रारंभ किया। हालांकि हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा रही है, प्राचीन काल से रही है, गुरु रहे हैं, ऋषि आचार्य रहे हैं जो हमें शिक्षा देते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी वो एकमात्र प्रतिनिधि उस सर्वोच्च सत्ता के परमात्मा के नहीं होते थे। वो अपना ज्ञान देते थे, उससे उनका शिष्य ज्ञान लेते थे, जितना उनके पास होता था उनसे लेते थे, अन्यों से लेते थे, और जो ऋषियों के द्वारा शास्त्र आदि की रचना की गई थी उन शास्त्रों से भी वो प्राप्त करते थे, स्वयं के अनुभव और स्वयं के प्रयासों से भी उसको प्राप्त करने का जो है प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से वो एकमात्र प्रतिनिधि ना होकर के केवल एक माध्यम था। लेकिन जो ये गुरुडम की परंपरा चली, यहाँ इन्होंने उन्हीं ईसाइयों और मुसलमानों के वो सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि अगर आपको उस परमात्मा तक पहुंचना है, अगर आपको उस परमात्मा से न्याय की प्राप्ति करनी है, अगर आपको उस परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है, तो वो इस गुरु के माध्यम बनाए बिना नहीं हो सकता है, गुरु को बीच में लिए बिना नहीं हो सकता है। और वो गुरु जो है एक प्रकार से उसका एकमात्र प्रतिनिधि उसके अनुयायियों के द्वारा बना दिया गया। जितने भी नामदान देने वाले गुरु हैं, जितने भी इस प्रकार से कान में मंत्र फूकने वाले गुरु हैं, उन सबका यही सिद्धांत एक प्रकार से बना हुआ है कि उस गुरुजी को का माध्यम हुए बिना जो है परमात्मा से ना हमारा सीधा संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो सकता है। इस प्रकार का भाव जो है उनमें भी ये प्रचलित और प्रचारित किया गया। वास्तव में ये एक ही सिद्धांत है जो पैगंबरवाद का सिद्धांत, जो मिडल मैन का सिद्धांत ईसा मसीह से शुरू हुआ, पैगंबर मोहम्मद तक आया, और उसके बाद हमारे यहाँ इन गुरुओं के द्वारा भोली भाली जनता को बहकाने के लिए निरंतर किया जाता रहा और स्वयं ही एकमात्र उसके प्रतिनिधि बन करके बैठ गए। हाँ, थोड़ा सा अंतर ईसाई और मुसलमानों के सिद्धांत में और इन गुरुओं के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां एक प्रकार से केवल एक ही व्यक्ति को उसका प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद उसी को उसका प्रतिनिधि बना के रखा गया। जैसे कोई कंपनी स्थापित कर दी जाती है तो कंपनी में व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी वही रहती है, स्वामी उसकी वो कंपनी ही रहती है उस सारी चीजों की। और दूसरी तरफ एक फैमिली बिजनेस होता है, तो वहां जैसे ही उसका स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाता है। तो जहाँ ईसाई और मुसलमानों में कंपनी की तरह से उस मिडलमैन को स्थापित किया गया, यहाँ इन गुरुओं के द्वारा उसको एक फैमिली बिजनेस की तरह से चलाया गया कि एक गुरु की जब मृत्यु होती है तो वही किसी दूसरे को नियुक्त कर जाता है, फिर उन शिष्यों के लिए केवल वही परमात्मा का प्रतिनिधि नियुक्त हो जाता है। अर्थात परमात्मा से सीधा संबंध वो नहीं बना सकते हैं बिना उस गुरु को बीच में लिए हुए, बिना उस माध्यम को बीच में लिए हुए। तो जो ये मिडलमैन का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए ये लोग, और मिडलमैन का जो कॉन्सेप्ट चला और जो आज जो ये चल रहा है, ये अत्यंत ही जो हमारा जो सनातन जो सिद्धांत है, सनातन जो परंपरा है, और उसको संसार भर में इससे पहले माना जाता रहा सब लोगों के द्वारा ही कि अगर कोई सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि कुछ लोग उस पर शंका भी प्रकट करते हैं, लेकिन इतना सबके लिए था कि अगर कोई सर्वोच्च सत्ता है और जो जैसे कहते हैं कि वो परमात्मा है, ईश्वर है, तो उससे सीधा संबंध मनुष्यों का है, उसमें किसी मिडलमैन की आवश्यकता नहीं है। तो इस सनातन सिद्धांत को, इस वैदिक सिद्धांत को, इस अपने आर्य पूर्वजों के सिद्धांत को इस प्रकार से जो ये समाप्त किया गया, और आज इन अनेकों गुरुओं के द्वारा भी उसी का दुरुपयोग करके इस प्रकार से लोगों को बहकाया जाता है, इस प्रकार से लोगों को एक अपने आप को उसका एकमात्र प्रतिनिधि बना करके प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग केवल उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं, और जो परमात्मा से उनके जुड़ने की जो बात है वो ऐसे कैसे रह जाती है। अर्थात वो मिडलमैन तक ही पहुंच पाते हैं या मिडलमैन में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी व्यवस्थाएं वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत और हमारी प्राचीन परंपरा में रही ही नहीं है, और ये जब बुद्धि से विचार करेंगे तब भी जो है ऐसा ही निश्चित होता है कि हमारा और परमात्मा को तो सीधा संबंध है, और यदि हम उसमें किसी को बीच में अगर शामिल कर लेते हैं तो फिर वो एक व्यवधान ही उत्पन्न होता है।
सहायता किसी अन्य की ली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी को बीच में लिए और किसी एक को ही निश्चित कर दिया जाए बीच में, तो वो बड़ा ही खतरनाक है। और इसका लाभ ये गुरुडम के माध्यम से उठाया जाता है। इस प्रकार से अंधभक्त लोग बनाए जाते हैं, उन अंध परंपरा में उनको डाला जाता है और अंध परंपरा में ही लोग जाते चले जाते हैं और अंध परंपरा में बहते चले जाते हैं। मुसलमानों ने किया, ईसाइयों ने किया, और आज के ये जो गुरुडम फैलाने वाले, जितने नामदान देने वाले गुरु हैं, वो भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। तो हमें अपने उस सनातन परंपरा को समझना और जानना चाहिए, अपनी उस वैदिक परंपरा को जानना चाहिए और परमात्मा से जुड़ने का सीधा माध्यम है योगाभ्यास आदि के माध्यम से उससे सीधा जुड़ा जा सकता है। वो ऋषियों ने हमें अपने ग्रंथों में वो चीजें हमें बताई हैं, वो मार्ग हमें बताए हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, उसको ही जानना और समझना चाहिए, उसको ही जानने का प्रयास करना चाहिए और उसको जानकर ही हम अपनी सनातन परंपराओं पर आगे बढ़ सकते हैं और अपना उत्थान और कल्याण कर सकते हैं। और इन मिडल मैनों से, इन जो बिना बात के जो मध्यस्थ जो बने हुए हैं, इनसे बच सकते हैं और इनसे न केवल स्वयं बच सकते हैं बल्कि अपने अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं, यदि हम उसको अच्छी प्रकार से सिद्धांत को ठीक से समझ जाते हैं।